हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। हम लोग थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का देखते हैं। यूनिट 1 एंड 2 थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ फुल फॉर्म्स आपको पता आना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग काफी एक फेमस वाला फील्ड है, राइट। तो वहां पे सबसे पहला जो कीवर्ड रहेगा दैट इज एसईओ। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो कोई बिजनेस एकदम ऊपर दिखना चाहिए, स्पॉन्सर्ड करके आपको आता है ना। सो दैट इज नथिंग बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। दूसरा होता है आप जब भी कोई भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब या इसमें आप देखते हैं कोई वीडियोस या कोई भी चीज, तो वहां पे आपको जो एड्स आता है दैट इज नथिंग बट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया मैनेजमेंट मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन ये सब मैनेज करने को हम बोलते हैं एसएमएम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? इट इज component ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस इंटरनेट ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होगा, मोबाइल फोन्स होगा या अदर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे जो हम यूज करके हम मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम लोग एक कन्वेंशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम डिजिटली मार्केट कर रहे हैं, राइट। तो सो दैट ये डिजिटल मार्केट कन्वेंशनल मार्केटिंग में कैसे होता है कि रीच एक लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बैनर किया या कोई पैम्पलेट्स वगैरह बांटा, तो वहां पे क्या होगा कि इट विल रीच सम पर्टिकुलर क्राउड को ही रीच होगा। बट ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसे नहीं है कि आप पूरा दुनिया में कहाँ पे भी रीच कर सकते हो, और इवन यू कैन सिलेक्ट द एज वाइज या डेमोग्राफिक्स वाइज हम यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले 7 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग समझना जरूरी है। तो 7 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आता है, सबसे पहले आता है कस्टमर, सेकेंड आता है कंटेंट, थर्ड आता है कॉन्टेक्स्ट, फोर्थ कम्युनिटी, फिफ्थ कन्वीनियंस, सिक्स्थ कोहेशन, सेवेंथ कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे दिया है कि एग्जैक्टली एक 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 पॉइंट क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो वो भी हमने यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मार्केटिंग अच्छा है, नो डाउट, बट कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारा फ्लॉज है देखा गया तो। जैसे कस्टमर इंटरेक्शन कम होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कैंपेन मेजरमेंट थोड़ा सा इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि लिमिटेड रहता है, और कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है, और कस्टमाइज नहीं कर सकते हम इजीली। ठीक है। तो सिमिलरली हमने आगे अगले वाला जो किया है यहाँ पे, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग का डिफरेंस। ठीक है। तो इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब इनबाउंड मार्केटिंग है। ठीक है। और आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब ये नॉन डिजिटल है मैक्सिमम, लाइक जैसे अपना टेलीविजन में जो आता है या रेडियो में जो आता है वो आउटबाउंड मार्केटिंग होता है। तो उन दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग को। ठीक है। और उसके बाद हमको देखना है डेमोग्राफिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब डेमोग्राफिक्स मतलब क्या होता है कि एज होगा, जेंडर होगा, ऑक्यूपेशन होगा, और उनका इनकम लेवल होगा, मैरिटल स्टेटस होगा, उस हिसाब से उनको वो ऐड दिखाने का। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम में देखते हैं तो वहां पे, हाँ, आप जब भी कोई बिजनेस है, इफ यू वांट टू डू द एड, तो स्पॉन्सर्ड एड आपको करना है तो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रीच द स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपने रीच किया कि 18 to 22 के बीच में ही मुझे जाना चाहिए मेरा एड। सो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग, जो लिंक्डइन में लगेगा हर बार डेमोग्राफिक्स, फेसबुक में लगेगा, इंस्टाग्राम में लगेगा, ट्विटर या एक्स में लगेगा, समझा। तो यहाँ पे टेलीग्राम में भी लगता है। तो ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डेमोग्राफिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग को। ठीक है। पूरा लिखा है, मतलब रियल टाइम डेटा लिखा है ये। जो नोट्स मैंने शेयर किया है ये काइंड ऑफ फ्रेश नोट्स ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा रियल टाइम डेटा ही लिखा है। यूट्यूब में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में डेमोग्राफिक्स के हिसाब से कैसे चलता है। ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कोर ऑब्जेक्ट ऑफ वेबसाइट। मतलब किसी को एक वेबसाइट क्या उसको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब आपको वेबसाइट बनाना है तो डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से आपको कैसे बनाना है। ठीक है। सो इसका ये जो जो रहेगा इट इज 8+7 का है।
लाइक देर आर टू क्वेश्चंस, 8 का एक क्वेश्चन होता है, 7 का एक क्वेश्चन होता है, एंड एज इट इज थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो वहाँ पे 8 मार्क्स के हिसाब से यू हैव टू राइट। यहाँ पे हमने कोर ऑब्जेक्टिव वेबसाइट को डिस्कस किया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और वेबसाइट का फ्लो को भी हमने डिस्कस किया है, एग्जैक्टली कैसे रहना चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए, कंटेक्स्ट कंटेंट आपका अच्छा रहना चाहिए उसमें, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि स्ट्रेटेजिक डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस पेज, मतलब आपका कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस पेज रहेगा तो वहां पे डिजाइन करते वक्त क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करना है, तो वहां पे हमने बात की है। मतलब प्रोडक्ट पेज के लिए कुछ अलग मेथड होता है, सर्विस पेज के लिए कुछ अलग होता है। प्रोडक्ट पेज का मतलब आपको कुछ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन खोला, आपको कुछ अमेजोन में कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है, तो दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट पेज होता है। और सर्विस पेज का मतलब आपको सर्विस लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको गूगल से कुछ सर्विस लेना है, ठीक है। आपको वहां पे सर्विस के लिए होता है, मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल अमेजोन से कुछ सर्विस लेना है, लाइक AWS खरीदना है, क्लाउड, तो वहां पे वो सर्विस पेज होता है। तो सर्विस के लिए अलग होता है और प्रोडक्ट के लिए अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे हमने डिस्कस किया है 3 चीज यहाँ पे डिस्कस किया है हमने, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। मतलब सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पूरा आपका जो डेटाबेस है उसको डिवाइड करना रहता है बेस्ड ऑन डेमोग्राफी। और टारगेटिंग का मतलब आपको उतना पर्टिकुलर क्राउड को टारगेट करना है, मतलब आपको से पहले डिसाइड करना है डिजिटल मार्केटिंग में कि मार्केट करने से पहले किसको रीच करना है, एंड आपका इंटरेस्ट क्या है, मतलब जो रीच करते हैं उनका इंटरेस्ट क्या है वो भी तो देखना पड़ता है, राइट, ठीक है। और पोजिशनिंग का मतलब आपको यहाँ पे अलग अलग पोजिशनिंग करना पड़ता है, मतलब प्राइस अलग अलग होता है, उसको MPSPC MPBPC बोलते हैं हम लोग, मतलब पोजिशनिंग में MPBPC का मतलब होता है, मतलब याद रखने के लिए, ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है उसका। तो वहाँ पे M मतलब मार्केट पोजिशनिंग होता है, P मतलब प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, प्राइस पोजिशनिंग है, कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजिशनिंग, क्योंकि आपको मार्केट करते वक्त ना पोजिशनिंग प्रॉपरली करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपसे ऊपर मतलब उनका ज्यादा रीच हो गया, आपका कम हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। सो और यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड के बारे में ये करना, और प्राइसिंग और प्रोडक्ट के पोजिशनिंग करना वगैरह इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे लिखा है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग, प्राइस पोजिशनिंग, कॉम्पिटिटिव बेस्ड पोजिशनिंग। और उसके पहले हमने पहला वाला लिखा है मार्केट पोजिशनिंग, ठीक है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ पोजिशनिंग है, ठीक है। तो उसके बाद गूगल एनालिटिक्स टूल्स इन वेबसाइट, मतलब कैसे रहता है ना, जो भी वेबसाइट होता है ना वहाँ पे गूगल के एक एनालिटिक्स टूल देता है। गूगल मतलब हम जैसे अपना गूगल में लिस्टिंग भी होता है कोई भी बिजनेस का ऑटोमेटिक, राइट। तो वहां पे भी हमको एक एनालिटिक्स मिलता है कि हाँ रिव्यूज कितना आया है और ट्रैफिक कितना आ रहा है हमारा जो गूगल का वेब पेज में, वेबसाइट हो या वेब पेज हो, गूगल मतलब जैसे बहुत बार वेबसाइट भी ना होंगे या वेब पेज में भी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने शेट्टी इंजीनियरिंग क्लास सर्च किया गूगल में, तो वहां या एज अ स्टूडेंट आप वहां पे सारे ये देखेंगे चीज, राइट, मतलब वहां पे आप पोस्ट देखेंगे, आप वहां पे रिव्यूज देखेंगे, आप वहां पे फोटोज देखेंगे, राइट। सो जब आप देखते हैं तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे वहां पे मेरा गूगल एनालिटिक्स टूल के थ्रू मुझे सारा चीज समझ में आ जाता है कि वहां पे कितने लोगों ने वो देखा और कितने लोगों ने रिव्यू दिया है, ठीक है, और कितना स्टार का रिव्यू है, और वहां पे ट्रैफिक कितना है मेरा वेबसाइट पे, तो वो सब हमको पता चल जाता है, दैट इज थ्रू गूगल एनालिटिक्स। मतलब वो गूगल एनालिटिक्स का एक टूल होता है जो हम वेबसाइट्स या वेबसाइट्स को एनालाइज करने के लिए होता है, ठीक है। उससे अपने को एकदम अच्छे से, मतलब जो भी बिजनेस रहेंगे उनको समझ में आ जाता है कि उनके जो वेबसाइट्स है या उनके जो बिजनेस है उसमें कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे बाउंस रेट वगैरह आ जाता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। और उसके बाद आता है हमको बेनिफिट्स ऑफ गूगल एनालिटिक्स, वो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हमको देखना है पेमेंट गेटवेज, मतलब पेमेंट गेटवे मतलब अपना यूपीआई कैसे चलता है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एग्जैक्टली कि यूपीआई कैसे चलता है अपना। तो वो पूरा यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, यूपीआई के बारे में भी दिया है, और उसके साथ साथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पेमेंट पे हमारा यूनिट जो 1 है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्वेश्चन 8+7 होता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो देखते हैं यूनिट 2।
यूनिट 2 है एसईओ अपना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक को इम्प्रूव करना है। मतलब आप गूगल पे जैसे आप देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा लोगों का वेबसाइट जो है, आप कोई भी सर्च करते हैं तो ऊपर उनका वेबसाइट आ जाता है, तो दैट इज नथिंग बट एसईओ होता है। तो एसईओ में आपको 3 टाइप्स होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ होता है। उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है और टेक्निकल क्या होता है। ठीक है। हाँ। तो ऑन पेज का मतलब क्या होता है कि आपका वेबसाइट का क्वालिटी को इंप्रूव करना, दैट इज ऑन पेज। ऑफ पेज का मतलब आपके जैसे बहुत सारे वेबसाइट होंगे ना, आपका कोई भी बिजनेस होगा उसमें बहुत सारे वेबसाइट सिमिलर होंगे, तो उन्होंने क्या किया है, उनका वेबसाइट में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो देख के थोड़ा सा वहां पे उसको इंप्रूव करने का, उसको ऑफ पेज बोलते हैं। टेक्निकल का मतलब आपका ओवरऑल साइट का परफॉर्मेंस, जैसे आपको एसएसएल वगैरह खरीदना पड़ता है साइट के लिए, साइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो होता है ना, टीएसएल एसएसएल वगैरह होता है, वो आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में होता है, वो सब आपको वहां पे देखना पड़ता है टेक्निकल एसईओ में। ठीक है। सो ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है। कौन सा, ऑन साइट पूरा दिखा है देखो यहाँ पे, ऑफ साइट है, और उसके बाद टेक्निकल। ठीक है। उसके बाद ऑन पेज वर्सेस ऑफ पेज एसईओ को हमने यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया है, ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बोलते हैं उसको, कंफ्यूज मत होना, ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बोलो या एसईओ बोलो, तो उसको हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। ठीक है। उसके बाद आता है वेबसाइट एसईओ ऑडिटिंग कैसे करते हैं। देखो कैसे भी कभी भी क्या होता है, हर जो करना रहता है उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं। यहाँ पे ऑडिटिंग का मतलब अकाउंट्स के रिलेटेड नहीं है, याद रखो, ये वेबसाइट के रिलेटेड का ऑडिटिंग है। ठीक है। तो वो ऑडिटिंग कैसे करते हैं हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया है कि क्या क्या मतलब कंसिडर करना पड़ता है ऑडिटिंग के लिए। ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे के रखा है, बहुत सारा ऐसे स्टेप्स होता है ऑडिट करने के लिए। मतलब उसको इंडेक्सिंग इश्यूज देखना पड़ता है, मतलब लिंक किसी ने भेजा तो वो लिंक क्लिक किया तो सीधा वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहां पे बहुत बार क्या होता है, लिंक नॉट फाउंड, यूआरएल नॉट फाउंड करके आता है उसको, जिसको क्रॉल एरर बोलते हैं। वो सब हमको देखना रहता है, रिव्यू एग्जिस्टिंग कंटेंट को रिव्यू करना रहता है, एंड इमेज ऑडिट करना पड़ता है कि आपका वेबसाइट में जो इमेजेस है वो क्लियर है क्या, उसका साइज वगैरह अच्छा है क्या, क्योंकि कैसे होता है, मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट होता है और लैपटॉप के लिए मतलब डेस्कटॉप के लिए अलग वेबसाइट होता है, मतलब अलग टाइप से खुलता है ना, तो वहां पे वो सब देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो ये अभी अपना ऑडिटिंग होता है। और उसके बाद एसईओ ऑडिटिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो उसमें आपको कीवर्ड ऑडिट करना रहता है, पेज लोड ऑडिट करना रहता है, बहुत सारा ऑडिटिंग होता है। ठीक है। और उसके बाद आपका वेब ट्रैफिक एनालिटिक्स होता है, मतलब आपको डेटा एंड ट्रैफिक एनालिसिस करना रहता है वेबसाइट में कि कितने लोग आपका वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो वहाँ पे एक टॉप 8 ट्रैफिक एनालिटिक्स मैंने यहाँ पे देके रखा है कि क्या क्या वेब ट्रैफिक एनालिटिक्स में क्या क्या हमको कंसिडर करना रहता है। ठीक है। तो वहां पे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि वेब ट्रैफिक कैसे ये करने का, एनालाइज करने का, तो ये 8 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने दे के रखा है। ठीक है। और उसके बाद हमको नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट एंड देयर ट्रैफिक सोर्सेज। मतलब कैसे रहता है कि बहुत सारा बिजनेस में कॉम्पिटिटर वेबसाइट को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो वहां पे कॉम्पिटिटर वेबसाइट कैसे चल रहा है, उन्होंने क्या किया है, मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको समझो पूरा इंडिया रीच होना है, राइट, मतलब कोई भी आपका ब्रांड है या कोई भी आपका प्रोडक्ट है, तो आपका पूरा दुनिया मतलब इंडिया के लिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया में ऐसे टाइप का बहुत सारा होगा, मतलब बहुत सारा प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको एनालाइज करना रहता है, मतलब वो कैसे कर रहे हैं, तो उससे आप मतलब आपको एक आइडिया मिल जाता है। जैसे आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि सिमिलर बहुत सारा आता है चीजें, राइट, तो वहां पे वो कोई भी चीज बनाते हो कॉम्पिटिटर का वेबसाइट को कैसे एनालाइज करने का, क्या करना रहता है, वो हमने यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा मैंने डेटा पॉइंट देके रखा है कि कॉम्पिटिटर वेबसाइट को एनालाइज करते हो की क्वेश्चन क्या क्या आ जाता है, राइट, मतलब यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू यूर सेल्फ, बिकॉज आप कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को एनालाइज कर रहे हैं ना खुद एज अ बिजनेस पर्सन, राइट, सो आपको वहाँ पे की क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे दे के रखा है। और बहुत सारा यहाँ पे टूल्स भी मैंने यहाँ पे दे के रखा है कि क्या क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं कॉम्पिटिटर वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट।
ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 1 एंड 2 का हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, यूनिट 1 में बेसिक जो डिजिटल मार्केटिंग है और उसमें एग्जैक्टली क्या क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, और उसके बाद हमने यूनिट 2 में एसईओ कैसे होता है, एसईओ करते कैसे है, ऑन साइट ऑफ साइट एसईओ क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने वो देखा कि उनका कंपैरिजन क्या है ऑन साइट ऑफ साइट का। और हमने देखा वेबसाइट का एसईओ ऑडिटिंग कैसे होता है। और उसके बाद हमने देखा वेब एनालिटिक्स कैसे रहता है। और उसके बाद हमने देखा क्या देखा हमने, हाँ, कॉम्पिटिटर का वेबसाइट को हिसाब से वो अपना वेबसाइट कैसे बनाने का। ठीक है, और या अपना ट्रैफिक को कैसे बढ़ाने का, उसके लिए टूल्स कौन सा होता है वो हमने देखा। तो ये था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट 1 एंड 2। ठीक है, चलो, थैंक यू।